गुरु एक प्रकार के माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता और कोई नहीं है। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। ब्रह्मज्ञानी संतों को डिगा सके यह जमाने में दम नहीं है। स्वामी रामतीर्थ जी जब अमेरिका में व्याख्यान दे रहे थे तब उनकी वेदांत दर्शन के प्रतिपादन की कला, उनके बुद्धि संगत वैज्ञानिक तर्क और उनकी आभा संपन्न शांतिपूर्ण मनोहर छवि से अमेरिका वासी इतने प्रभावित हुए कि सत्संग सुनाने वाले श्रोतागणों से हॉल भर जाने लगा। अमेरिका की ठंड झेलते हुए भी वे लोग स्वामी रामतीर्थ जी का सत्संग सुनते हैं। उनकी इस प्रसिद्धि को देखकर वहां के पादरियों और कट्टर मिशनरियों से उनका विरोध करना शुरू किया। वहां के एक पादरी ने दावा किया था कि वह केवल 10 वर्षों के अंदर पूरे भारतवर्ष को ईसाई देश बना डालेगा, किंतु स्वामी रामतीर्थ के बुद्धिपूर्ण तर्कों से और उनके तर्कों के सामने वह टिक नहीं पाया। तब वहां के लोग खिल्ली उड़ाते हुए उसको कहने लगे, जब तुम भारत के एक युवा संत के सामने ठहर नहीं पाते तो भारतवर्ष में जहां ऐसे कितने ही प्रौढ़ दार्शनिक होंगे वहां तुम उनसे कैसे जीत सकोगे। ईसाई पादरियों को इन बात का डर लगने लगा कि अमेरिका वासी अपना ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू न बन जाए। स्वामी जी के व्याख्यानों में तरह तरह की बाधा डालने का वे प्रयास करते रहे, परंतु रामतीर्थ जी उनके सभी प्रयासों को धराशायी कर देते थे। वे लोग कभी स्वामी जी से कुतर्क करते तो कभी उन्हें गरीब घर का गुलाम देश से आया हुआ लड़का करके अपमानित करते, ताकि रामतीर्थ जी क्रोधित होकर अपना संतुलन खो बैठे। परंतु रामतीर्थ जी मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक अपने तर्कपूर्ण उत्तरों से उन सभी को निरुत्तर कर देते थे। पादरियों के बार बार भारत को गुलाम देश कहकर हीन दृष्टि से संबोधित करने पर स्वामी रामतीर्थ ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, अंग्रेज जो अपने धर्म भाई है, अर्थात जो ईसाई धर्म के अनुयायी है, वे ही भारत में फूट डाल डालकर एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं। फूट डालो और राज करो के सिद्धांत से जबरदस्ती भारत को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गुलाम बनाए हुए हैं। वे स्वार्थी अंग्रेज भारत का धन लूट लूट कर अंग्रेजों को धनाढ्य बना रहे हैं। भारत को जरा जागने दीजिए, तब आप स्वयं देखेंगे कि इसी अर्ध शताब्दी के बीतते बीतते वेदांत रूपी सिंह की गर्जना से ये साम्राज्यवादी गिदड़ स्वयं ही भारत छोड़कर भाग जाएंगे। गुलामी अपना बिस्तर बांधकर स्वयं ही रफू चक्कर हो जाएगी। यह राम की आज्ञा है जो कभी भी वृथा नहीं जा सकती, और पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार भारत आजाद हुआ और ब्रह्मवेत्ता महापुरुष का संकल्प साकार हुआ। रामतीर्थ जी के अकाट्य तर्कों के सामने जब वहाँ के बड़े बड़े मिशनरी एवं षड्यंत्रकारी निरुत्तर होकर चिढ़ने लगे, तब उन्होंने स्वामी जी को हर प्रकार से बदनाम करने की बहुत कोशिश की। उनको फुसलाने के लिए तथा पथभ्रष्ट करने के लिए सुंदर से सुंदर लड़कियां उनके पास बार बार भेजी, लेकिन स्वामी रामतीर्थ को
वे लड़कियां विचलित नहीं कर सकी। उसके बाद उन पर झूठे चारित्रिक आरोप लगते ही रहे। बाद में पादरियों ने स्वामी जी को बहुत डराया, धमकाया, यहाँ तक कि कई बार उन्हें जान से मार डालने की धमकी भी दे डाली। परंतु राम तीर्थ जी में ओमकार गुंजन से ऐसा आत्मबल भरा था जिसके आगे सब बल बौने हो जाते थे। जब पादरियों ने देखा कि स्वामी राम तीर्थ पर उनका कोई पैतरा काम नहीं कर रहा है, तब उन्होंने स्वामी राम तीर्थ को धन से खरीदना चाहा। वे राम तीर्थ जी के पास गए और बोले, तुम ये नोट ले लो और अपने देश वापस चले जाओ। धन दौलत के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, यह धन तुमको मुफ्त में मिल रहा है। स्वामी राम तीर्थ स्वभाव अनुसार मुस्कुराते हुए बोले, राम तो विश्व का स्वामी है, यह तो लक्ष्मीपति है। विश्व का सारा धन उसका ही है, उसको रुपयों की क्या कमी है। उसको तो जिस चीज की जब आवश्यकता होती है वह चीज अपने आप ही उसे मिल जाती है या तो उसके पास चली आती है। यदि डॉलर फालतू है तो इन्हें निष्काम रूप से निर्धनों में वितरित कर दो। इससे राम को खरीदने का प्रयास मत करो। इस प्रकार स्वामी राम तीर्थ जी, स्वामी विवेकानंद जी, संत श्री आशाराम जी बापू आदि जिन भी संतों ने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार व रक्षा का कार्य व्यापक स्तर पर किया, उन्हें विधर्मियों ने विभिन्न षड्यंत्रों में फंसाकर बदनाम करने के दुष्प्रयत्न किए हैं। परंतु निंदक अपने दुष्कृत्यों में पूर्ण सफल कभी नहीं हो पाए, न हो पाएंगे। भारतवर्ष के ये महापुरुष वैदिक सनातन संस्कृति के ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, फैलाते रहेंगे।